नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ, जो कि आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ति नंबर 1 से। अब जो इसमें आपका मंगलाचरण है वो भी आप पूरा सूक्ति मानकर चल सकते हैं, और मैं मंगलाचरण आपको पहले भी करा चुकी हूँ, फिर भी एक बार करा देती हूँ कि या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विदहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विप्रपन्ना तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो ये आपका मंगलाचरण है, और इसमें जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप मूर्ति। सबसे पहले क्या आया है? जल आया है, जल आया है, जो विधि पूर्वक की गई हवन के हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि मूर्ति। दूसरा क्या है? अग्नि। जो यज्ञ करता है अर्थात जो यज्ञ को करने वाले हैं अर्थात यजमान रूप मूर्ति। जो दो समय का निर्माण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियाँ जिसका गुण है, और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूप मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, और जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। तो ये जो 8 मूर्तियां इसमें बताई हुई हैं, तो इन सब से युक्त कौन है? भगवान शिव, और वो आपकी रक्षा करें। आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 2। वल्वदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। इसका अर्थ होगा अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। ये कौन कह रहा है? ये सूत्रधार कह रहा है नटी से। वो कहना चाह रहा है कि मैं जो नाटक में सुनाने जा रहा हूँ उससे लोग संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि जो विशेष रूप से शिक्षित व्यक्ति भी होते हैं वह भी अपने विषय में अविश्वासपूर्ण होते हैं, अर्थात उनका चित्त भी स्वयं के विषय में अविश्वसनीय होता है। आगे देखें। भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी इसका अर्थ होगा भविष्य में होने वाली घटनाओं के मार्ग स्वतः ही सब जगह बन जाते हैं। ये राजा दुष्यंत स्वयं से कह रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि जब वो आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के मार्ग स्वतः ही सब जगह बन जाते हैं। आगे देखें। दूरी कृता खलु गुणैरुद्यान लता वन लता भी। इसका अर्थ होगा उपवन की लताएं वन की लताओं से गुणों में तिरस्कृत हो गई हैं, अर्थात उपवन की लताएं वन की लताओं के आगे कमतर हो गई हैं। तो ये भी राजा दुष्यंत जब शकुंतला अनसुईया और प्रियंवदा के सौंदर्य को देखकर सोचते हैं कि वन की जो कन्याएं हैं वो महलों में रहने वाली स्त्रियों से भी अधिक सुंदर होती हैं। जैसे कि वन की लताएं जो होती हैं वो वन की लताओं से तिरस्कृत हो जाती हैं, यानी उनसे कमतर हो जाती हैं। आगे देखें। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अर्थ होगा सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, यानी कि जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं उन पर तो कोई भी वस्तु, किसी भी तरह की वस्तु अलंकार स्वरूप ही प्रतीत होती है। तो ये भी राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, क्योंकि जो भी सुंदर आकृतियाँ होती हैं उनको अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं होती है,
और उनके ऊपर जो भी अलंकार, चाहे वो फूलों से युक्त ही अलंकार हो, वो भी उनके ऊपर और भी अधिक सुंदर लगते हैं। जो उनका सौंदर्य होता है वह स्वतः ही प्रकट होता रहता है। आगे देखें, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंताकरण प्रवृत्त्या। अर्थ होगा, संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तो ये सूक्त भी राजा दुष्यंत की है। तो शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें संदेह होता है कि ये महर्षि कंडु की पुत्री है या कोई क्षत्रिय कन्या है। तो कि जैसे जहाँ शंका होती है तो हमारे जो सज्जनों की कही हुई बातें हैं वही प्रमाण स्वरूप मानी जाती हैं। अर्थात संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। आगे देखें, वयम तत्वान्वेषान मधुकर हस्तास्त्वम खलकृति। अर्थ होगा, हम तो तथ्यों के अनुसंधान में ही रह गए, वस्तुतः वह कृतकृत्य हो गया। तो ये राजा दुष्यंत वो जब देखते हैं कि ये जो भंवरा होता है वो शकुंतला को परेशान कर रहा होता है, तो वह कल्पना करते हुए सोचते हैं कि हम तो तथ्यों के अनुसंधान में ही रह गए और वस्तुतः वह कृतकृत्य हो गया, अर्थात मैं तो सोचता ही रह गया और ये भंवरा धन्य हो गया। आगे देखें, राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। अर्थ होगा, तपोवन राजाओं के द्वारा रक्षित होते हैं। ये दुष्यंत को संबोधित करते हुए कह रही है, कौन, शकुंतला कह रही है, अनसुईया और प्रियंवदा कह रही हैं। जब भंवरा शकुंतला को परेशान करता है तो वो दुष्यंत को संबोधित करते हुए कह रही है कि तपोवन राजाओं के द्वारा रक्षित हैं, अर्थात राजा दुष्यंत स्वयं ही तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। आगे देखें, अस्तेतद अन्य समाधि भी त्वम देवा नाम। दूसरे की समाधि से देवताओं का भयभीत होना देखा जाता है। ये भी राजा दुष्यंत का कथन है कि जो देवता होते हैं वो दूसरों की समाधियां, जब कोई तप करता है तो देवता लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी समाधियों से डर जाते हैं और उसको भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। आगे देखें, न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात। अर्थ होगा, कांति से दैदीप्यमान तेज भूतल यानी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता है। जो राजा दुष्यंत हैं वो शकुंतला की सौंदर्य को देखकर सोचते हैं कि जो कांति से दैदीप्यमान तेज है वो भूतल यानी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी ये पृथ्वी का सौंदर्य नहीं है, ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले लोगों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा जाता, अर्थात सामान्य लोगों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा जाता, ये दैविक ही हो सकता है। आगे देखें, योगः तपस्जनो नाम। तपस्वी जनों से निसंकोच प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रियंवदा का कथन है। जब राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचवश पूछ नहीं पाते हैं, तो प्रियंवदा कहती है कि तपस्वी जनों से निसंकोच होकर प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आशंकते यदग्नि तदिदम स्पर्श समम रत्नम। अर्थ होगा, जिसको मैं अग्नि समझ रहा था वह तो स्पर्श के योग्य रत्न है। जब राजा दुष्यंत को पता चलता है कि वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है शकुंतला, वो एक क्षत्रिय कन्या है, तो वो सोचता है कि ये तो मेरे विवाह के योग्य है, मैं इसको अग्नि समझ रहा था, लेकिन ये तो मेरे स्पर्श के योग्य
रत्न निकली, यानी कि मेरा विवाह इससे हो सकता है। आगे देखें। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका काम जन मनोवृत्ति। अर्थ होगा जो कामी जनों की चेष्टाएं होती हैं वह उनके अनुकूल ही होती हैं, अर्थात उनके जैसी होती हैं। ये भी राजा दुष्यंत का कथन है कि जो कामी जनों की चेष्टाएं होती हैं वह उनके अनुकूल ही होती हैं, अर्थात उनके जैसी ही होती हैं, यानी कि वो जैसा सोचते हैं कि वो मुझसे, जैसे राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करते तो वो सोचते हैं कि शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है। आगे देखें। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति। अर्थ होगा काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। राजा दुष्यंत शकुंतला को जो वल्कल वस्त्रों में देखकर उसकी सुंदरता के विषय में चंद्रमा से उपमा देते हुए कहते हैं कि काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, यानी कि शकुंतला इतनी सुंदर है, उसके ऊपर वल्कल वस्त्र भी सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। आगे देखें। विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। अर्थ होगा तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय अपने सारथी से कहते हैं कि तपोवन में है वहाँ सादे वेश में ही जाना चाहिए, ये राजसी वेश में नहीं जाना चाहिए, यानी कि एक विनयशील व्यक्ति की तरह ही जाना चाहिए। तो इस तरह मैं प्रथम अंक से आपके लिए 15 सूक्तियों को लेकर आई थी। आगे द्वितीय अंक से संबंधित सूक्तियाँ भी लेकर आऊँगी। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।